टेकहुड आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले 2 इम्प्लीमेबिलिटी स्किल के क्लास में हमने 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा किया था। तो आइए क्लास नंबर 3 में हम आगे क्वेश्चन नंबर 1 से फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वालिटी इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विदाउट खाली स्थान। बिना किस चीज के उत्पादों का उत्पादन ही क्वालिटी कहलाता है। पहला है प्राइस कीमत, दूसरा डिजाइन, तीसरा डिफेक्ट्स, चौथा स्टैंडर्ड मानक। बिना प्राइस के उत्पादों का उत्पादन ही क्वालिटी कहलाता है, या बिना डिजाइन के उत्पादों का उत्पादन ही क्वालिटी कहलाता है, या बिना किसी डिफेक्ट के उत्पादों का उत्पादन ही क्वालिटी कहलाता है, या बिना स्टैंडर्ड मानक के उत्पादों का उत्पादन ही क्वालिटी कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिना दोष के उत्पादों का उत्पादन ही क्वालिटी कहलाता है। इंग्लिश में बोलिएगा क्वालिटी इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विदाउट एनी डिफेक्ट्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वालिटी सर्किल आर यूजुअली खाली स्थान एंड लेड बाय अ सुपरवाइजर और स्लैश सीनियर। क्वालिटी सर्कल आमतौर पर होते हैं, क्वालिटी सर्कल आमतौर पर खाली स्थान होते हैं और एक पर्यवेक्षक के नेतृत्व में होते हैं। क्वालिटी सर्कल क्या होते हैं? क्वालिटी जो सर्कल होते हैं, क्वालिटी का जो टीम होता है, जो क्वालिटी को जांचने का जो टीम होता है, वो आमतौर पर कैसा होता है? विशाल होता है, छोटा होता है, अलग अलग होता है, या सिमिलर एक जैसा होता है। तो क्वालिटी सर्कल आर यूजुअली स्मॉल एंड लीड बाय अ सुपरवाइजर। क्वालिटी सर्कल जो क्वालिटी चेक करने का जो टीम होता है, गुणवत्ता की जांच के लिए जो एक टीम बनाया जाता है किसी भी कंपनी में, वो एक छोटा सा टीम होता है जिसका सुपरविजन एक सुपरवाइजर या किसी सीनियर के द्वारा किया जाता है। तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? बी, स्मॉल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वालिटी सर्कल हेल्प एम्प्लॉइज वर्क इन टीम टुवर्ड्स खाली स्थान। मतलब हिंदी में गुणवत्ता मंडल कर्मचारियों को टीम में किस चीज की दिशा में काम करने में मदद करता है? एक कॉमन गोल, एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में, या डिफरेंट गोल विभिन्न लक्ष्य की दिशाओं में, या सी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में, या बढ़ा हुआ माल इंक्रीज्ड प्रॉफिट की दिशा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक सामान्य लक्ष्य, अ कॉमन गोल। क्वालिटी सर्कल हेल्प एम्प्लॉइज वर्क इन टीम टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ इट्स फिल इन द ब्लैंक्स। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एक संगठन को उसके किस चीज की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है? चौथा क्वेश्चन है। क्वालिटी मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ इट्स खाली स्थान। तो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एक संगठन को उसके ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ग्राहक, कस्टमर्स जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली होती है, वो संगठन को उसके काम को करने में मदद करती है ताकि उसके ग्राहक की जरूरत पूरी हो सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टूल यूज्ड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। इट हैज 4 स्टेज। कौन सा चीज ऐसा टूल है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग होता है? तो पहला आंसर है प्लान डू चेक एक्ट, दूसरा है बी प्लान डायरेक्ट चेक एक्ट, सी प्लान डिफाइन चेक एक्ट, या डी प्लान डिनाइन चेक एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लान डू चेक एक्ट। प्लान डू चेक एक्ट इज अ टूल यूज्ड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। इट हैज 4 स्टेजेज। ठीक है। छठा क्वेश्चन पे आइए। PDCA मॉडल हैज खाली स्थान नंबर ऑफ स्टेज।
पीडीसीए मॉडल जो होता है, पीडीसीए मॉडल जो होता है उसके कितने स्टेज होते हैं, कितने चरण होते हैं, कितने चरणों में पीडीसीएल मॉडल काम करता है। तो 4 चरण होता है। कौन कौन सा चरण, ये अगली क्लास में आपको बताया जाएगा कि पीडीसीएल का कौन कौन सा चरण होता है, कौन कौन सा मॉडल होता है, पीडीसीएल क्या होता है, ये अगले क्लास में आपको डिफाइन किया जाता है। अभी ऑब्जेक्टिव की क्लास में मैं इसका ऑब्जेक्टिव आंसर ही सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पीडीसीएल मॉडल हैज 4 स्टेजेस, नंबर ऑफ स्टेज, मतलब 4 स्टेज में पीडीसीए मॉडल काम करती है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द कॉमन गोल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स फिल इन द ब्लैंक्स। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का सामान्य लक्ष्य ग्राहकों की भावनाओं को समझना होता है, या स्वास्थ्य को समझना होता है, या आय को समझना होता है, या जरूरत को समझना होता है। तो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का सामान्य लक्ष्य ग्राहकों की जरूरतों को समझना होता है। ठीक है, इसका आंसर डी नीड्स हो गया। नीड्स द कॉमन गोल ऑफ इन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड्स। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन, अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोच। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एक फिल इन द ब्लैंक्स दृष्टिकोण है। एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली कौन सी दृष्टिकोण है? वेल डिफाइंड दृष्टिकोण, वेल डिफाइंड सिस्टम है, या डिफिकल्ट सिस्टम है, या कॉम्प्लिकेटेड उलझा हुआ सिस्टम है, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ वेल डिफाइंड अप्रोच। एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एक अच्छी तरह से परिभाषित दृष्टिकोण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8वां क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अब 9 नंबर देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट हेल्प टू इम्प्रूव। क्वालिटी मैनेजमेंट, एक क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो हेल्प टू इम्प्रूव। एक क्वालिटी मैनेजमेंट किस चीज़ में? 9वां नंबर क्वेश्चन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑल द प्रोसेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो लीड्स टू कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन। व्हाट आर मेन फीचर ऑफ TQM? हिंदी में क्या है? कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक संगठन के भीतर सभी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। यह ग्राहक की ओर भी जाता है। संतुष्टि TQM की मुख्य विशेषता क्या है? TQM की मुख्य विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। अब TQM क्या है ये डिफाइन अगले क्लास में किया जाएगा। अभी आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से TQM की मुख्य विशेषता इनमें से सभी है कि जो उपयोग करता है उन पर ध्यान देता है TQM, जो श्रमिकों की भागीदारी पे ध्यान देता है, निरंतर सुधार करता है अपने कार्यों में, ऑल ऑफ द एबव होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा।